थर्ड वन इज एडेप्टिव लाइफ साइकिल, ये एजाइल भी कहलाता है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि एजाइल लाइफ साइकिल नहीं है, तो बाय द वे एजाइल लाइफ साइकिल है भी नहीं, लेकिन जितनी इसकी इंडस्ट्री के अंदर डिमांड इस वक्त है, दे आर फोर्स्ड टू कॉल इट अ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल बेसिकली दो ही हैं, स्पाइरल और वाटरफॉल। और जब आप एडेप्टिव को देखेंगे या एजाइल को देखेंगे, इट्स ऑल्सो इंक्रीमेंटल एज वेल एज इटरेटिव। ये इंक्रीमेंटल और इटरेटिव ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा मजीद ब्रश और पॉलिश इन्होंने कर दिया। बाय द वे एजाइल को कोई एक्सप्लेन कर सकता है यहाँ, तो करे प्लीज। एक मिनट, आप बता रहे हैं, मैंने पूछा गाड़ी क्या है, आपने कहा जी उसके 4 पहिए होते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील होता है। मुझे बताएं, गाड़ी एक ट्रांसपोर्ट का मीडियम है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है, ठीक है। अब बताएं व्हाट इज एजाइल। अब आप भी फंस गए। ठीक है, रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है और हम उसके अडॉप्ट करते हुए प्रोडक्ट बना रहे हैं। इट्स एजाइल मॉडल। सही है, गुड। और करूँगा ना, पहले ये मुझे बताएंगे फिर मैं करूँगा। दिस इज एडेप्टिव इज एजाइल, ठीक है। मैंने अभी अभी तक मैं लाइफ साइकिल मेथडोलॉजीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने वाटरफॉल को एक्सप्लेन किया है, मैंने स्पाइरल को एक्सप्लेन किया। वाटरफॉल इज प्रेडिक्टिव, स्पाइरल इज इंक्रीमेंटल एंड इटरेटिव। अब थर्ड लाइफ साइकिल आ गई है विच इज़ कॉल्ड एजाइल, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूँगा कि एजाइल होती क्या है। पहले मैं इससे ज़रा थोड़ा सा फीडबैक ले लूँ, कुछ लोग इसको प्रैक्टिस भी करते हैं इंडस्ट्रीज़ में ऑफ कोर्स। तो हाँ जी, एनीबडी एल्स? नहीं है, मुझे ही आना पड़ेगा मैदान में। अच्छा, बाय द वे एजाइल इज नथिंग बट अ माइंडसेट, सही है। एनीबडी? वालेकुम सलाम। तो जी कैसे आना हुआ? आपका नाम आ जाए प्लीज। आप प्राल से तो नहीं? आ जाए आ जाए। एक्चुअली इज अ न्यू फेस। अच्छा, एजाइल इज नथिंग बट अ माइंडसेट। जो बंदा या जो चीज इस माइंडसेट को एडॉप्ट कर लेती है वो एजाइल बन जाती है। दिस इज माई ओन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग एजाइल टू पीपल, राइट। दिस हैड नथिंग टू डू विद द बुक। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एजाइल प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है, वो एजाइल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम है, वो एजाइल प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है, वो एजाइल टीम बन जाती है। एक बंदा, सिंगल इंडिविजुअल अगर एजाइल को प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है, ही इज एन एजाइल पर्सन, एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजर। सो इट्स ऑल अबाउट सेटिंग इन लाइन विद दैट पर्टिकुलर मेंटालिटी ऑफ एजाइल, ठीक है। पहले ये बात समझ लें। As far as life cycle is concerned, I've already told you it's a different flavor of iterative and incremental, also called change driven और agile method। हुआ क्या है कि 1990s के बाद जब से इंटरनेट ने और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ने बूम पकड़ा है, थिंग्स हैव चेंज्ड रेडिकली थ्रू आउट द इंडस्ट्रीज। इसने हर चीज़ को अफेक्ट करना शुरू कर दिया, चाहे ये मोबाइल ड्रिवन इंडस्ट्री थी, टेलीकॉम थी, एचआर थी, ये कोई सिविल इंजीनियरिंग थी। आईटी हैज़ डिसरप्टेड एवरीथिंग एंड एनीथिंग। जो इसके रास्ते में आया वो उड़ गया। उड़ने से मुराद है, इफ़ दे हैव एम्ब्रेस्ड इट, दे हैव गॉन टू द न्यू हाइट्स।
इफ़ दे हैवंट एम्ब्रेस्ड इट दे हैव रन आउट ऑफ द मार्केट. उस दिन भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि द वे ब्लॉकबस्टर वाज आउट मार्केटेड बाय नेटफ्लिक्स, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी. दे एम्ब्रेस्ड इट, दे न्यू that we do not want to sleep on internet. It is something, so they adopted it. और Netflix is a phenomena right now, दुनिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. और where is Blockbuster, where are your DVDs and CDs gone? Nowhere. पहले आपको हर मोहल्ले में फिल्मों की दुकान नज़र आती थी, याद है? where you have to purchase your VHS videos and CD videos. They are not there anymore. They are all on your mobile phone clicks and remote clicks. That is it. So in this radically changing environment, you cannot really do most of your projects in a predictive life cycle. People cannot wait for 3 months or 4 months in order to see a output from your project. They want to see it today. They want to see it tomorrow, right? तो इस incremental को और compress किया उन्होंने और स्क्वीज किया टू बिकम एन एडेप्टिव और एजाइल लाइफ साइकिल. अब वो कहते हैं हमें रोज़ चेंजेस चाहिए, हम रोज़ रिक्वायरमेंट्स देंगे. ऐसे होता है काफ़ी सारे लोगों के साथ इंडस्ट्री के, मेरे साथ तो होता है. हम रात को नाइट शिफ्ट में काम करते हैं. क्यों? बिकॉज अमेरिकन वांट टू वर्क विद अस एंड दे विल वर्क विद अस 8 hours कंप्लीटली. दे आर ऑन फोन कॉल्स एंड दे आर ऑन instant messages and they keep throwing requirements and they want to see their product today, not tomorrow. So they have to come up with agile. आपने iterations को, जिनकी अभी बात हो रही थी, और आपने जो phases थे जिनको आप repeat कर रहे थे, उनकी बात हो रही थी, उनको squeeze किया, छोटा किया. Predictive में 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद कोई डिलीवरेबल को माइलस्टोन अचीव हो रहा था और आपको नज़र आ रहा था और आप टेस्ट कर रहे थे. अब इंक्रीमेंटल के अंदर आपने महीनों की बात नहीं की, अब आपने कहा जी 1 महीने बाद, वीक्स बाद ले लेना. अब इतना भी टाइम लोगों के पास नहीं होता. इंडस्ट्री इज़ मूविंग वेरी ऑन अ वेरी फास्ट पेस्ड. ठीक है, तो अब दिनों की बात है. अब हमें दिनों में रिजल्ट चाहिए, आवर्स में रिजल्ट चाहिए. सो you have to be agile. Adaptive life cycle is answer to the rapidly changing requirements. Your customer, your stakeholder will be standing on your shoulders for complete 8 hours while you are working, and they'll keep giving you requirements. Address ongoing stakeholder involvement. They want to get involved with it. वो हम तो काम करते हैं, वो हर 1 घंटे बाद, 15 मिनट बाद हमसे पूछते हैं यार what is going on, where you have reached. इट इज़ इंक्रीमेंटल एंड इटरेटिव. काम इंक्रीमेंटल और इटरेटिव का ही है, लेकिन ये जो साइकिल है इटरेशन का, ये जो साइकिल है इंक्रीमेंट का, वो बहुत छोटा हो गया. इट हैज़ कम फ्रॉम मंथ्स टू वीक्स टू डेज नाउ. अब डेज के अंदर स्प्रिंट कितने अरसे की होती है जी? हफ्ते की भी हो सकती है, 5 दिन की भी हो सकती है. ठीक है, तो अब आपको 5 दिन के अंदर कुछ शो करना है. उससे भी आगे, ये तो मैं स्क्रम की बात कर रहा हूं, कुछ और मॉडल्स में आपको बताऊंगा जो शाम को आउटपुट देंगे आपको. ठीक है, सो इंक्रीमेंटल ही है. रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन, कॉन्स्ट्रक्ट, टेस्ट, हैंडओवर. फेजेस थे ना वाटरफॉल में, 2-2 महीने लगा रहे थे आप, अब 2-2 घंटे लगाएंगे और शाम को उसको डिलीवर करके सुबह फिर आप एनालिसिस में पहुंच जाएंगे. ठीक है, so this is what agile is all about. Make sense? ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करेगी. या अच्छा, मैं आपके क्वेश्चन को आंसर 1 मिनट में करता हूं. मेकिंग सेंस? गुड. सो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करेगी. एजाइल ये कहती है कि यू कैन वर्चुअली अंडरटेक एनी प्रोजेक्ट विद एजाइल प्रैक्टिस इफ यू नो हाउ टू डू इट वर्चुअली, लेकिन प्रैक्टिकली यू कैन नॉट रियली डू इट. आपने बहुत खूबसूरत बात की, आपने बहुत खूबसूरत बात की. यस, यू आर राइट, बट देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑन द इंटरनेट that talks about implementing agile in construction. They're talking about it, they're trying to implement it. Yes, you are right, but उन्होंने कहा virtually theoretically it can be done if you know how to do it.
I was sitting in a conference and there was a guy, Pakistani guy, he was probably president of World Call at that time. तो ये डिस्कशंस हो रही थी कि एजाइल, अब वो ही वॉज फ्रॉम अ डिफरेंट इंडस्ट्री, लोग सॉफ्टवेयर के बैठे हुए थे, तो कहते यार आई वर्क फॉर लाइक 15 years in NASA, then I came back from US to Islamabad. From all of this discussion I have come to conclude that it cannot be implemented everywhere. ऐसा नहीं हो सकता वो चांद पर जाके सोचेंगे अब कहाँ जाएं, it never works like that. ठीक है, आप सही कह रहे हैं, तो हर जगह नहीं हो सकती, but if you can thrive, you can come up with the practices and you can do. अब इसमें कॉन्सेप्ट अगर सॉफ्टवेयर के हिसाब से देखें तो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक्चुअली तो ये रैपिड डेवलपमेंट है ना. एजाइल इज यू वांट टू डेवलप समथिंग रैपिडली, सो इट कैन बी फैसिलिटेटेड बाय समथिंग लाइक आपने कंस्ट्रक्शन का पूछा तो इंडिया खत्म हो गया. यू हैव अ ब्लॉक्स, you use blocks to build house and stuff, so you are being facilitated by a blocks, so you do the construction of blocks in a days, बल्कि days में नहीं, एक दिन में कमरा खड़ा करके बैठ. एजाइल आप सही कह रहे हैं, थोड़ा सा है. देखिए I've seen, do you guys know about 3D printers? अच्छा, 3D प्रिंटर होता क्या, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. 3D ग्राफिक्स होते हैं, मैं हूँ, मेरी पिक्चर आपने खींची, इट्स ए 2D, 2 डायमेंशनल एक्स वाई. 3D है, मैं घूम भी रहा हूँ, मेरी 3 डायमेंशन नज़र आ रही हैं. अगर मेरी 3D पिक्चर आप कंप्यूटर के अंदर डालें एंड कंट्रोल पी डाल के प्रिंट भेजें, व्हाट इट गोना डू इज वो प्लास्टर ऑफ पेरिस लेकर मेरा एक स्कल्पचर बिल्ड करके आपको दे. दिस इज कॉल्ड 3D प्रिंटर. ठीक है, 3D प्रिंटर ऐसे होता है. ये घड़ी का 3D बना के डाल दूँ, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की घड़ी बना के मुझे दे देगा. अच्छा, देयर वाज अ ह्यूज इमेंस 3D printer. They have fed their AutoCAD drawing into it and they started building a whole house. ठीक है, उसने वो बनाया है. there is a real time video, वो मैंने देखी है, और उसने वो 3D हाउस बनाया in an agile way. Really, it's not as enforced house the way we have. हमारे तो सही पक्के होते हैं ना कि वो अगली 4 नस्लें भी चलें, but it was like that. फिर एक और there is a new type of house that I have seen for some time now. They call it portable house. So what they do is वो it's very compact, एक ट्रक के अंदर आता है और वो फिर expand होता है और वो खुल के it eventually becomes a house. So yes, sooner or later we'll might see कि यार agile के अंदर construction भी हो रही है. Construction में मैं आपको थोड़ा सा जी जी explain कर सकता हूँ. आज से 8-10 साल या 15 साल पहले अगर आप construction में आपको suppose बड़े halls चाहिए होते थे जिसमें columns नहीं हैं, उसके लिए स्पेशली एक स्लैब्स डिज़ाइन होती थी जिनको प्लेट स्लैब्स या फ्लैट स्लैब्स कहते थे, कंक्रीट में बना करती थी. आपको एयरप्लेन हैंगर्स भी एयर बेसिस पे आप जाएंगे तो कंक्रीट में बने होंगे. अभी जो उसमें एजाइल की जो एप्लीकेशन मुझे नज़र आती है वो ये है कि अब हमारे पास जो मटेरियल्स आ गए हैं, अभी हम स्टील और ये स्ट्रॉन्ग पाइप्स जो हैं, इसको टेंसाइल फैब्रिक एक आ गया. आपने अक्सर स्टेडियम्स में या दुबई क्रिकेट स्टेडियम या शारजा में जो आपने स्टैंड्स देखे हैं, बेसिकली दैट इज़ अ टेंसाइल फैब्रिक. इट इज़ वेरी लाइट वेट. आपका कंस्ट्रक्शन टाइम अगर कंक्रीट में आपको 1 ईयर चाहिए तो ये 3 to 4 months में हो जाए. केमिकल्स ऐसे आ गए हैं कि आप कंक्रीट की स्ट्रेंथ को उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसको रैपिडली ड्राई कर सकते हैं. यूजुअली आप शटरिंग लगाते हैं 14 दिन के बाद खोलनी है, केमिकल ऐड कर दें, नेक्स्ट डे आप शटरिंग खोल लें, उसको स्टार्ट कर दें. तो बेसिकली ये मेरे ख्याल में yeah you are right. yeah Sir, I would like to add here, ये agile मतलब these are technology changes. अगर सर जितने मर्जी कहें आप, टेक्नोलॉजी की these are एप्लीकेशन technology है. changes. इन्होंने ब्लॉक का जिक्र किया, technology changes. Nothing else. देखें मेरे ख्याल में Simply टेक्नोलॉजी technology की changes. एप्लीकेशन है टाइम को कम करने के लिए, तो दैट इज अ what I've told you, Waterfall भी हो सकती है. what I've told you in the, Material आप उधर use करो, waterfall भी use कर सकते हो. Point is not that आपने सारे phases किस तरह reduce किए. That is the point. देखें Phases किस तरह reduce किए. These are technology changes, nothing else. सही. देखिए, I have already told you in the first place that agile is a mindset. If he's a civil engineer and he buys the concept of agile, he'll become agile sooner or later. That is the whole point. If he's a software engineer, agile was built for him, but he's not buying it. He'll spend rest of his life being waterfall and predictive. ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा, ठीक है, it's not practical in complete swing right now, you cannot say it, but sooner or later it might become.
इसमें इंटरनेट के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, मेरे टीचर ने इसके ऊपर काफ़ी प्रेजेंटेशंस दिए हैं कि हाउ वी कैन डू कंस्ट्रक्शन विद एजाइल। अगेन आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले या 20 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ कितने अरसे बाद रिलीज होती थी? 5 साल बाद, 6 साल बाद ऐसे होती थी। और उसके साथ ही फायरफॉक्स या वो ब्राउज़र का वर्जन आता था, ऐसे ही था सर? ठीक है, आप में से मेरी उम्र के जो लोग हैं उनको पता होगा। तो अब कब आता है वेब ब्राउज़र का वर्जन? हर दूसरे दिन, पता नहीं चलता। क्रोम कल आया, उसका वर्जन देखें 35th के 45th वर्जन पहुंचा हुआ उसका। ठीक है, दिस इज एजाइल। तो हमने पहले नहीं सोचा था कि सॉफ्टवेयर भी एजाइल से बन सकते, अब बनते नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो बाकी चीजें भी बनेंगी सूनर लेटर। खैर, जहां प्रेशर पड़ेगा स्टेक होल्डर्स का, वहां एजाइल होते चली जाएगी दुनिया। सो बैकलॉग ऑफ द टास्क, बैकलॉग कहते हैं एक बकेट को, उसके अंदर टास्क होंगी, ठीक है, पड़ी हुई। एंड हाई प्रायोरिटी टास्क आर डन फर्स्ट, तो जो हाई प्रायोरिटी काम है वो हम पहले कर लेंगे एजाइल के अंदर, जो बाकी काम है वो हम उसके बाद करते चले जाएंगे। टीम कैन नॉट डिलीवर इनकम्प्लीट एंड अनयूजेबल फीचर इन ईच इटरेशन, तो जो एजाइल की छोटी छोटी इटरेशंस हैं, बेशक वो दिन की हैं, बेशक वो घंटों की हैं, बेशक वो 1 वीक या 2 वीक की हैं, तो उसके अंदर काम अगेन यूजेबल ही होगा। इनकम्प्लीट काम डिलीवर करने से आपका काम एजाइल के अंदर भी कंप्लीट नहीं होगा। यस, सो एक और जो ट्विस्ट है स्टोरी का, थोड़ा सा जो डिफरेंस है प्रेडिक्टिव लाइफ साइकिल के अंदर और एडेप्टिव के अंदर, वो ये है कि बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर व्हाट हैपन्स इन वाटरफॉल एंड अदर लाइफ साइकिल्स इज कि मैं कहता हूँ यार अच्छा ये 20 टास्क हैं, एक आप करो, एक आप करो, एक आप करो, एक आप करो। ठीक है, आपके पास 3 दिन है, आपके पास 2 दिन है, या मैंने आपसे पूछ लिया कितने में करेंगे जी? 2 में, 3 में, 1 में। ठीक है, तो टास्क आर डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन एजाइल में क्या होता है? एजाइल में एक बकेट होती है, बकेट ऑफ द टास्क विच इज़ कॉल्ड बैकलॉग ऑफ द टास्क। इसके अंदर पर्चियाँ पड़ी हुई हैं 20, टास्क 1 2 3 4। मैं इसके सामने लेके जाऊँगा, कितनी कर सकते हो? इन्होंने 2 उठा ली, इन्होंने 3 उठा ली, इन्होंने 5 उठा ली, इन्होंने 1 उठा ली, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। हर बंदा अपनी मर्जी से काम उठाएगा, अपनी मर्जी से उसको एस्टिमेट करेगा। ये कहेंगे 5 दिन में करना, मैंने कहा करें। उन्होंने कहा 2 दिन में 3 उड़ा दूंगा टास्क, मैंने कहा करें, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ठीक है, अच्छा जी बोलो। आपकी ये प्रायोरिटी चूंकि प्रायोरिटी है, तो प्रायोरिटी इज ऑलवेज बीइंग सेट बाय अ कस्टमर। यू कैन नॉट जस्ट टेक योर बैकलॉग टू योर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के भी बनाओ, तो बताओ कितना करोगे? ठीक है, प्रायोरिटी इज दैट फ्रॉम दिस बैकलॉग आई वांट 1 2 3 4 5 एंड आई वांट इट टू बी कंप्लीटेड बाय दिस टाइम। देखिए ना, एजाइल इज डिफरेंट। जब आप एजाइल के अंदर आएंगे, फिर कस्टमर विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू नेगोशिएट अ लॉट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स फॉर यू। ठीक है, वो आपको ये नहीं कहेगा कि यार 4 दिन, कहेगा तो प्रैक्टिकली सही, लेकिन लीगली ही कैन नॉट रियली फोर्स यू कि यार अब ये 3 दिन का टास्क आया है, अब मुझे ये 3 घंटे में, ये 3 दिनों में चाहिए। रिक्वायरमेंट चेंज कर सकता है, ठीक, हाँ जरूर करेगा, ठीक है, दैट इज वाई वी बिल्ड दिस काइंड ऑफ थिंग। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब जो टास्क एलोकेशन और टास्क एस्टिमेशन, टास्क एलोकेशन और टाइम एस्टिमेशन, अब ये मैं नहीं करूंगा बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, अब मेरे टीम मेंबर्स खुद करेंगे और मैं उनकी इस विजडम को ट्रस्ट करूंगा। दिस इज व्हाट एजाइल सेज। ठीक है, देन आई विल रिपोर्ट इट बैक टू एजाइल। की आप जितनी भी प्रैक्टिसेस करेंगे, पढ़ेंगे, वो इसी चीज़ को किसी ना किसी तरीके से एडवोकेट करती हुई आपको नजर आएंगी, क्योंकि इट विल कम फ्रॉम द टीम, इट विल कम इनसाइड आउट, नॉट फ्रॉम आउटसाइड इन। दिस इज हाउ इट वर्क्स इन एजाइल। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हाउ कैन आई ट्रस्ट हर? हाउ, व्हाट इफ शी कीप स्लीपिंग द होल डे, और काम 2 घंटे में करके दें? हो सकता है ये ईमानदारी से करें, वो ईमानदारी से ना करें। हाउ डू, दीज आर द प्रॉब्लम्स। लेकिन एजाइल पहले दिन पता क्या कहती है? पहले सफ़े पे ये कहती है कि यू हैव हाई ट्रस्ट टीम्स, एवरी इंडिविजुअल बी ट्रस्टेड।
मैं अगर इनको ट्रस्ट नहीं करता, बाहर, आई डोंट नीड हिम एट ऑल। आपको एजाइल टीम में एजाइल लोग चाहिए, आपके सोते हुए लोग नहीं चाहिए, वो पाकिस्तानी टाइप लोग नहीं चाहिए। यू रियली नीड रियली वर्कर जो आपको ट्रस्ट करें, जिनको आप ट्रस्ट कर सकें और उनके विजडम को आप लेकर चलें। डंडी मारने वाले जहां भी आपको बंदा नजर आए आप उसको टीम से फारिग कर दें, सिंपल। राइट, सो दैट वाज द होल डिस्कशन फ्रॉम आवर। आपको लगता है एजाइल प्रोसेस मॉडल के अंदर वेरिएंसेस को अकोमोडेट किया जा सकता है? वेरिएंस ऑफ व्हाट? आपने पिक कर लिया कि मैं 2 दिन में कर दूंगा, नहीं हुआ 2 दिन, यहाँ आप बीमार हो गए, हाँ ठीक है, अच्छा, एजाइल टीम के अंदर आपके पास बैकअप्स तो होते नहीं, प्लान आपने पहले किया होता है, आपको पता तो होता नहीं ये कैसे चलता है। लंबी बहस है। देखें, किसी मॉडल को पकड़ लेते हैं, स्क्रम को, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फेमस है। स्क्रम ये कहती है कि टीम्स बनाएं छोटी छोटी, 8 से 12 बंदों की, इससे बड़ी टीम ना हो। 13 बंदे अगर हो गए तो उसको तोड़ के 2 टीम्स बना लें 6-6 बंदों की, 6 और 7 बंदों की, ठीक है। फिर तोड़ते चले जाएं और छोटी छोटी टीम्स में काम करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी टीम की मैनेजेबिलिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी क्रॉस फंक्शनल टीम्स हों, क्रॉस स्किल्ड टीम्स हों, क्रॉस ट्रेंड टीम्स हों। मतलब मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ये सॉफ्टवेयर टेस्टर हैं, ये डिप्लॉयमेंट इंजीनियर हैं, ठीक है, और 2-3 और लोग हैं। अब क्रॉस स्किल्ड कैसे होनी चाहिए? एक तो क्रॉस फंक्शनल बन गई टीम, एक टीम में सारे लोग, डिफरेंट टीम्स नहीं है। दूसरा ये कि मैं ये कहता हूँ कि यार ये टेस्टिंग वाला बंदा आज भाग गया तो अब क्या करेगा? तो स्क्रम ये कहती है कि टीम के अंदर जितने भी लोग हों, पहले कहा जाता था किंग ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड जैक ऑफ नन, सुना होगा, ठीक है, ये एक गाली के तौर पे शुमार होता था। लेकिन आज एजाइल हमें ये सिखाती है कि सॉरी मैंने उल्टा बोला है, सॉरी करेक्ट तो करें मुझे, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड किंग ऑफ नन, मास्टर ऑफ नन, ठीक है। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन ये कहा जाता था कि आपको हर काम थोड़ा थोड़ा आता बट यू आर मास्टर। तो दैट वाज डेरोगेटरी टर्म कि यार ये देखो ना ये बंदा सही नहीं। नाउ वी टेक इट एज अ प्राइड दैट वी आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ वन, ठीक है। आपको थोड़ी सी टेस्टिंग आनी चाहिए, आपको इतनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आनी चाहिए, जिस दिन मैं ना हूँ तो फोटोशॉप खोल के आइकन को सीधा सीधा करके कीप द बॉल रोलिंग। जिस दिन ये टेस्टिंग वाला नहीं आया, मुझे इतनी टेस्टिंग आनी चाहिए कि इनकी एब्सेंस में मैं टेस्टिंग उस लेवल की तो नहीं लेकिन किसी न किसी लेवल की करके प्रोडक्ट को आगे भेज दूँ। तो ये क्रॉस स्किल टीम और क्रॉस फंक्शनल टीम्स का कॉन्सेप्ट है। तो यस, सो दिस वे यू कैन क्रिएट बैकअप्स। लेकिन एजाइल की एक जगह पे एक वो ये भी कहते हैं कि हर बंदे का बैकअप रख लें। 5 बंदों की टीम है, 5 बंदे अलग रख लें। नॉट दिस कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, इट्स अ ट्रेड ऑफ। आपको रिस्क चाहिए या आपको कॉस्ट चाहिए। आर्मी में क्या करते हैं? आर्मी में एक फौजी अगर बीमार हो जाए तो वो उसका मोर्चा खाली हो जाता है। आपके पास रिजर्व लोग होते हैं, आपके पास लोग होते हैं जो उसको फिल इन करते हैं, बिकॉज द रिस्क इज वेरी हाई, risk is very high, so they are able to give a lot of resources and loss of cost. They can bear lot of cost for that particular risk, right? तो उस मोर्चे को आप खाली नहीं छोड़ सकते, you always have backup. तो एक क्वेश्चन था मेरा पीछे से कि आप लोगों ने जो आयरन ट्रायंगल की बात की जी जी और आपने कहा ये ऑब्सोलीट हो गया, ये डेप्रिकेट हो गया, जी जी, तो किसी फेज के ऊपर तो ये डेप्रिकेट होता नजर आता है, लाइक आफ्टर में कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट और बाकी सारी चीजें हैं, मगर ये किसी एक लेवल यानी फर्स्ट लेवल के ऊपर तो आयरन ट्रायंगल नहीं चलता है। चलेगा, यस यस। डेप्रिकेट इन एसेंस हुआ है कि इस टर्म को लोग बोलते नहीं है अब ना, बोलते नहीं है, लेकिन ये ऑफ कोर्स इट इज द